एक 16 वर्ष की अविवाहित लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो करवा चौथ का व्रत रखती है, और जिस लड़के के लिए वो व्रत रखती है उस लड़के की व्रत खोलने के समय पर ही हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या लड़की के परिजनों के द्वारा की जाती है। नमस्कार, राम राम, मैं लोकेश सहरावत आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप, आज की युवा पीढ़ी है, उनकी सोच को सुन के दंग रह जाओगे। आज की जो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली, थाना बलुआ, गांव हृदयपुर गांव के अंदर राम सिंगार नाम का एक व्यक्ति था जो सीआरपीएफ में जवान था। उसके दो लड़के थे, एक लड़के का नाम था नीरज और एक लड़के का नाम था धीरज। जो धीरज लड़का था वो छोटा था, नीरज बड़ा था। नीरज ग्रेजुएशन कर रहा था और धीरज +2 क्लास में पढ़ रहा था, और +2 क्लास में पढ़ने के साथ साथ वो अपने घर के काम भी देखा करता था। धीरज की उम्र 19 वर्ष थी और धीरज गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाई करता था। धीरज जब स्कूल जाता था और स्कूल से आता था तो रास्ते में उसको एक लड़की मिला करती थी जो पहले उसी के स्कूल में पढ़ती थी, फिर बाद में दूसरे स्कूल में चली गई थी, और उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा की उम्र थी महज 17 साल, धीरज की उम्र थी 19 साल। रास्ते में आने जाने में गांव में वो एक दूसरे से रास्ते में मिलते रहते थे। पता नहीं चला कब उनकी आंखें 2 से 4 हो गई और एक दूसरे से पढ़ने लिखने की आयु में वो प्रेम कर बैठे, या फिर कुछ भी कहें, से अनजानपन कहें, अज्ञानपन कहें या प्रेम कहें, वो एक दूसरे से कर बैठे। और करने के साथ साथ ये दोनों ने, इस धीरज ने इस पूजा नाम की लड़की को, जो इसके पड़ोस की थी, थोड़ी इसके घर से थोड़ी ही दूरी पर इनका घर था, इस लड़की को मोबाइल फोन दे देता है छोटे वाला। और ये लड़की चुपके से अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से चुपके से इस धीरज नाम के लड़के से बातें किया करती थी। इनकी डेली बातें हुआ करती थी। बातें होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक बार ये गांव के ही खेतों में अपना शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसके बाद बीती हुई 18 अक्टूबर 2024 को ये लड़की अपने मामा के घर पे चली जाती है। इसके मामा का घर भी इसी जिले में, इनके घर से, इनके गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। इनके मामा के गांव का नाम था फुलवरिया गांव के अंदर इनका मामा रहता था। मामा, नाना, पूरा परिवार रहता था। मामा का नाम था गोविंद राम के घर पे चली जाती है। मामा के घर पे जाने के बाद 2 दिन बाद करवा चौथ का पर्व था। करवा चौथ के पर्व वाले दिन 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ के पर्व वाले दिन ये लड़की अपने मामा के घर से रात के लगभग 9 बजे इसके पास कॉल करती है, धीरज के पास, कि तुम्हें पता आज क्या है? बोला क्या है? आज करवा चौथ का पर्व है और मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का पर्व व्रत रखा है। बोला तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा है? ये तो एक शादीशुदा जो लेडी होती है वो अपने पति के लिए रखती हैं। बोली मैं मन ही मन अब तुमको अपना पति मान चुकी हूं और अब चाहे कुछ हो जाए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, और मैंने ये पर्व तुम्हारे लिए ही रखा है। ये जो व्रत है ये तुम्हारे लिए रखा है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये लड़का कहता है कि रात के 9 बज चुके हैं, तुम कुछ भी खा लो और सो जाओ, मैं किसी भी हालत में अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये लड़की जिद करती है कि तुम्हें यहां पर आना होगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाहे 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए। ये लड़का रात के लगभग 9:30-10 बजे घर से साइकिल उठाता है, और साइकिल उठाने के बाद अपने गांव से और फुलवारिया गांव में जाता है साइकिल लेके। वहां पर जाने के बाद खेतों में एक साइकिल को छिपाता है और इस लड़की के मामा के घर पर पीछे के रास्ते से छत पे ऊपर चढ़ जाता है। छत पे ऊपर चढ़ने के बाद रात के लगभग 10:30-11 बजे होंगे, और ये जैसे एक पति पत्नी जिस परंपरा से इस त्योहार को मनाते हैं उसी तरीके से ये लड़की नीचे से पानी लाती है और ये लड़का इस लड़की को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद उसी रीति रिवाज से पति पत्नी की तरह ही ये दोनों इस व्रत को खोलते हैं। खोलने के बाद ये लड़की पानी पीती है। पानी पीने के बाद थोड़ा सा खाना खाती है। खाना खाने के बाद फिर ये शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। जब ये शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उसी समय पर लड़की थी, इसके जो मामा हैं, उनको नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद इन दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो ये धीरज होता है, धीरज की इतनी पिटाई करते हैं कि ये बदहोशी की हालत में हो जाता है, मतलब इसको होश नहीं रहता है। इसके मामा और नाना दोनों मिलके इस लड़की की बहुत पिटाई करते हैं। ये पिटाई करने के बाद क्या होता है
कि जो ये लड़का है ये बदहोश हो जाता है और इसकी माँ के पास, मतलब लड़की की माँ के, पूजा की माँ जिसका नाम गायत्री देवी है, उसके पास ये इसका मामा कॉल करता है। कॉल कर कहता है कि तुम्हारी बेटी ने यहां पर ऐसा कारनामा कर दिया और मैंने इस लड़के को पकड़ लिया और ये बेहोश है, इसके घर वालों को बुला के ले आओ। जो गायत्री देवी है ये धीरज के घर पे जाती है। धीरज का भाई गेट खोलता है जिसका नाम नीरज है। नीरज से कहती है कि धीरज कहां पर है। वो कहता है कि धीरज अपने कमरे में होगा। बोला देखो एक बार जाके, तो देखता है तो धीरज अपने कमरे में नहीं था। बोला कहां पर है धीरज। वो बताती है कि धीरज मेरे मायके में है और पूजा से मिलने के लिए वहां चला गया। तो उस समय पर जो फौजी था, सीआरपीएफ का जवान था गौरव, धीरज का पिताजी, ये भी छुट्टी आया हुआ था। ये तीनों, धीरज का पिताजी, धीरज का भाई नीरज और ये गायत्री देवी पूजा की मां, ये तीनों एक बाइक पर बैठकर और वहां चले जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो बदहोशी की हालात में धीरज पड़ा हुआ था। उसको उठाते हैं, उठाने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद बहुत दुखद घटना, उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित होने के बाद यह सूचना जैसे ही पुलिस को लगती है तो पुलिस के उस समय पर एएसपी होते हैं आदित्य लागले। आदित्य लागले इस केस को बहुत ही गहनता से लेते हैं। लेने के बाद इसके लड़की के मामा और नाना को तुरंत तत्काल से अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल समाज को जागरूक करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरा किसी के कोई दुख पहुंचाना नहीं, सिर्फ इतना ही है कि समाज ऐसी घटनाओं से कुछ सीखे। धन्यवाद।